छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में खेलों के विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 6 नए जिलों में जिला खेल अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। इन नियुक्तियों से स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों के संचालन और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है और सरकार खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान भी दे रही है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर और जशपुर में करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से तीरंदाजी अकादमी का निर्माण जारी है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हम एक जिला एक खेल कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों के लिए बेहतर योजनाएं बनाकर लगातार काम कर रही है। जाहिर है हमारे युवा बहुत मजबूत हैं। यहाँ शुरू से ही खेलों के लिए अच्छा माहौल रहा है। और जब आपके बीच आने के लिए निकला तो खेल के लिए एक उपलब्धि आज हासिल हुई है। राज्य में जो 6 नवीन जिले बने थे, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, शक्ति, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, इन 6 जिलों में जिला खेल अधिकारी के पद की स्वीकृति आज ही जारी हुई है। ये एक उपलब्धि लेकर आपके बीच में आया हूं। आज की ही तारीख पे ये पदों की स्वीकृति मिली है। आपने जैसे देखा कि राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। खेल की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। खेल की अधोसंरचना का लगातार विकास हो रहा है और ये अद्भुत विषय भी है कि इस बीच हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है। इस बीच बड़ी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमें दिलाई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कैसे बड़े बड़े हम काम कर रहे हैं। नया रायपुर और जशपुर में तीरंदाजी अकादमी का काम चल रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य में तीरंदाजी गांव-गांव तक प्रचलित है और तीरंदाजी के खेल बड़े पैमाने पर यहां पर प्रतिभा है। उन प्रतिभाओं को निखारने, संवारने के लिए नया रायपुर और जशपुर में तीरंदाजी अकादमी खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके लिए नेशनल आर्चरी एकेडमी के सुदृढ़ अधोसंरचनात्मक विकास हेतु एनटीपीसी, एनआरएएन, पीवीपी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य 67 करोड़ रुपए में अकादमी निर्माण की ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। जशपुर जिले में भी आर्चरी एकेडमी की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी हुए हैं। यानी 2 महत्वपूर्ण आर्चरी के अकादमी के निर्माण की प्रक्रिया हमारे राज्य में प्रारंभ हो गई है। बड़ा जिस तरह से एमओयू हुआ है क्रिकेट की एकेडमी प्रारंभ करने का काम, अन्य स्थानों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का काम, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने ये देखा कि कैसे राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2024 में किया और 2024 में जब किया तो 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया और बहुत शानदार ढंग से उसका आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी इस आयोजन का उल्लेख किया और जब 2025 में हमने कराया तो 3,91,000 युवाओं ने पंजीयन कराया। ये बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है और इसी से प्रेरणा लेकर हमने
सरगुजा ओलंपिक भी प्रारंभ किया और सरगुजा ओलंपिक में पहले साल ही 3,49,000 युवाओं ने उसमें भाग लिया, पंजीयन कराया। फिर से अभी बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा नहीं हुई थी 2018-19 के बाद से, और हमने 156 पात्र खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी अभी घोषित किया। एक लंबे समय से हमारे खिलाड़ी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो काम भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरा किया। उसी तरह से आप लोगों ने देखा खेल अलंकरण भी लंबे समय से बंद था। खेल अलंकरण भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की फिर से, और इस साल के खेल अलंकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन मंगाए जा रहे हैं, तो इस साल भी निर्धारित समय में हम खेल अलंकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम करते हैं, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर। और 14 विभिन्न क्षेत्रों के जो युवा हैं जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धियां अपने अलग अलग क्षेत्रों में हासिल की है, उन्हें युवा रत्न से सम्मानित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। 2026 में 8 ऐसे अलग युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए युवा रत्न का सम्मान प्रदान किया। उसी तरह से युवा उत्सव का आयोजन हम करते हैं विकासखंड स्तर से लेकर। आगामी समय में भी लगातार खेल की गतिविधियां संचालित हम करने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम हॉकी लीग का आयोजन करने वाले हैं। उसकी तैयारियां बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत जल्दी तिथि की घोषणा करेंगे, और हॉकी का जो पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ में, हॉकी में जो नाम रहा है छत्तीसगढ़, लंबे समय से प्रतियोगिताएं नहीं हो रही थी, तो हमने विचार किया कि हम अपना छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग करेंगे, ताकि हमारे खेल और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। हमारे यहाँ के जो नए खिलाड़ी हैं उनको अच्छा खेल देखने का अवसर मिले, उन्हें प्रेरणा मिले। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का आयोजन भी इसी के साथ हम करने वाले हैं। तो ये लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए, खेल और खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर लगातार काम कर रही है। साथियों, आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जो खान पान, रहन सहन और जो प्रकृति है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारे युवा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। और खेल का वातावरण हमेशा से छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक, सुदूर अंचलों में रहा है।